नमस्ते दोस्तों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ विलोपन विधि। पेपर में 2 नंबर का सवाल आएगा कि देखो ऐसे आएगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। विलोपन विधि से हल करो। तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं बेचारे, जो बच्चे होशियार होते हैं वो सीख जाते हैं, भीड़ भाड़ में कहते हैं सीख गए क्या, हाँ सीख गए। वो शर्म के बारे नहीं कह पाते कि हम नहीं सीख पाए, कि हम बार बार सिखाएंगे तो गुरुजी कहेंगे कि बुद्धि नहीं है क्या। तो क्या करें बेचारे, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। हम 10 बार सिखाएंगे आपको अगर सीखने का मन हो तो, ठीक है। तो मेरी वीडियो को, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इसका ध्यान रखें विशेष, ठीक है। तभी मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि आप मुझे पसंद करोगे तभी मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा, इससे भी ज़बरदस्त मेहनत करूँगा, बोर्ड पढ़ाऊँगा। देखो बच्चों, तो पहले बात ये आती है कि देखो ये समीकरण है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, इसमें कॉमा लगा सकता है, ठीक है। अगर 1 2 नहीं लिखाएगा तो उसमें तो हम लिख लेंगे 1 और 2 ऐसे लिख लो। अच्छा, अब ये देखो आप कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं इसमें हमेशा, इस विधि में विलोपन में। ये आ जाए प्रतिस्थापन विधि आ जाती है। मैं वो आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले ये सिखा रहा हूँ। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो विलोपन विधि को अच्छी तरह समझा दूंगा, बिल्कुल पक्का समझा दूंगा, ये गारंटी की बात है। तो देखो बच्चों, ये x और ये y, ये चर है, ये भी चर है, ये चर ये भी चर है। चर कैसे हैं? रैखिक समीकरण। चर कैसे है? देखो ये चर जिस पे घात 1 है, रैखिक इसीलिए कहते हैं इसको। जिन चरों की अधिकतम घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं? रैखिक। समझ गए ना, रैखिक। जिन समीकरण में चरों की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। पूरी बात ये है, इस पे कोई घात नहीं है, एक घात मानते हैं। जिस पे कोई घात नहीं होती है उसमें एक मानते हैं। तो देखो इस पे एक घात है, इस पे भी एक घात, इस पे भी एक घात, इस पे भी एक घात है, ठीक है। अब बात आती है चर किसे कहते हैं, चर और अचर। देखो चर अचर किसे कहते हैं, एक्स वाई जेड, अंग्रेजी का अक्षर कोई भी आ जाए, ABCD आ जाए, और ये 5 6 8 ये कुछ भी आ जाए। देखो ये तो ये चर है और ये अचर है। अब इतना समझ गए होंगे, गणित के अंक तो होते हैं अचर, अंग्रेजी वाले होते हैं चर। पर इसकी परिभाषा क्या है, अब देखो ध्यान से। जिन चरों का मान, जिन राशि का मान, जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं, शुद्ध भाषा में आ जाओ तो। और देखो अचर, जिस राशि का मान बदलता नहीं है उसे अचर कहते हैं, ठीक है ना। देखो मेरी वीडियो को रिवर्स करना, अगर परिभाषा सीखनी हो तो दोबारा पढ़ लेना, ठीक है। यानी जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे एक्स है जी, ये 5x भी हो सकता है, 6x भी हो सकता है, 8y हो सकता है, खाली y हो सकता है, 10y हो सकता है, ऐसे। और 5 तो 5 ही रहेगा, ये क्या बदलेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, इसलिए अचर है राशि है जी। अब आइए बच्चे समझते हैं कि विलोपन विधि का मतलब क्या है, कि कैसे करने हैं, क्या करें इसमें। खाली करना ये है, x का और y का मान निकालना है, x का और y का मान निकालना है। अब कैसे करेंगे देखो, पहले से लिखेंगे आप समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि नाम लिखा ना 1 और 2, तो 1 2 से लिखो। अगर इसमें लिख देंगे 2 और 1 से तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं, पर नंबर से करो ना, 1 और 2 से, ठीक है। उतार लो, 2x + y = 6। अब ये 2x - y = 2। सबसे पहले करना क्या है इसमें, देखो ये गुणांक है ना, x वाला गुणांक और x वाला गुणांक, ये y वाला गुणांक, y वाला गुणांक। x वाला गुणांक कितना है, 2, इसमें भी 2। y गुणांक कितना है, 1, इसमें कोई नहीं है ना यहाँ पर, तो 1 मानते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला पद बराबर करेंगे या ये वाला, मैं क्या कह रहा हूँ फिर समझो आप। या तो करेंगे ये वाला या ये वाला करेंगे, इसमें दोनों ही बराबर है ऑलरेडी। देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इससे हमें बोलना ही नहीं है। अगर बराबर नहीं भी आते हैं तो या तो कर लेना ये बराबर या कर लेना ये बराबर, इनमें से कोई बराबर कर लेना, एक कर लेना, ठीक है। और जो पद बराबर हो जाए उसके चिन्ह समान होने चाहिए। अब देखो ये बराबर है दोनों, तो इसके चिन्ह समान कर दो, एक कर दो प्लस का, एक कर दो माइनस का। लेकिन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये हो रही है असमान ऑलरेडी, तो जब असमान ही हो रहे हैं भैया तो क्यों, ठीक है। अब अगर हमें खाने भोजन मिल रहा है तो हम काय को करेंगे, बात वो आती है।
ठीक है, ऐसे लाइन खींच देंगे। देखो जो चिन्ह समान है और संख्या समान है ये वाली, तो इससे चैटेंगे नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे संख्या को, इसको काट देंगे बस, खाली कट गई ना। असमान चिन्ह होने पर संख्याएं घट जाती हैं और बराबर संख्याएं तो वो कट जाती हैं, समझ गए ना। असमान चिन्ह होने पर संख्याएं घट जाती हैं पर चिन्ह बराबर है ना दोनों, वो असमान संख्याएं समान संख्याएं चिन्ह असमान है तो वो घट गई और कट गई, दोनों ही काम हो गए इसके। क्यों, 0 बचेगा तो कटी सी मान लो। अच्छा सा, ये प्लस की ये प्लस की, 2 2 कितने हो गए, 4 है भैया, ठीक है, बराबर में 6 2 कितने होंगे, 8, ठीक है। अब x का मान निकालना है, x बराबर 8। अब 4 कहाँ पहुंच जाएगी, ये गुणा में लगी ना, भाग में पहुंच जाएगी यहाँ पर, 4 दूनी 8। समीकरण में ऐसा होता है गुणा का भाग, भाग का गुणा, जोड़ से घटाया, घटाए का जोड़। क्योंकि आप समीकरण को आपने पढ़ा है तो ये परिभाषा आपके गुरुजी ने पढ़ाई होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। संख्याओं को दोनों ओर समतुल्य करना समीकरण कहलाता है, संख्याओं को दोनों ओर समतुल्य करना समीकरण कहलाता है। तो ये x का मान आ गया भैया, यानी गुणा है तो भाग कर दिया मैंने, ठीक है। अब जब संख्या x का मान 2 आ गया तो x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो, 1 में रखने पर, अच्छा जरूरी नहीं है जो पूरा मान है ना 1/2 आ जाए, 2 आ जाए, 5/6 कुछ भी आ जाए, पूरा ही मान है, पूर्ण संख्या में होता है वो, ठीक। तो इस मान को समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, उत्तर तो एक ही आएगा ना। चाहे तो रखना 1 में, चाहे रखना 2 में, मैं रख रहा हूँ 1 में। तुम अपने घर बैठ के, ये आपकी होमवर्क है, इसी मान को आप 2 में रखना, उत्तर एक ही आएगा, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो आप। x का मान 2 है, इस मान को मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 में, 1 उतार लेता हूँ मैं, 2x y बराबर 6। घर पे थोड़ा आप इसी मान को इस समीकरण 2 में रखना, उत्तर एक ही आएगा, ठीक है, समझ जाओगे आप। अब देखो जहाँ जहाँ x होगी वहाँ 2 रखना है, खाली कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ जहाँ x होगी वहाँ 2 रखना है आपको। देखो 2 यहाँ इंटू बीच मान लेता ना, इंटू 2 इंटू x है जी, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 6, 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 6। अब वाई बराबर 6 इतना काम करेंगे आप, वाई बराबर 6 लिखो पहले, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ इसको। ये क्या बचा, वाई बराबर 6 लिख लिया, वाई बराबर 6। अब देखो इसको मन देख रहे हैं, यहाँ चिन्ह किसका है, अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो इंटू माने, फिर तो यहाँ है तो इसे बोलो मत, प्लस का हो या माइनस का तो इसे भूल जाओ। इसके आगे देखो, यहाँ अगर यहाँ प्लस का हो माइनस का हो तो भूल जाओ इसको। फिर यहाँ देखो अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो गुणा होगा, फिर तो 4 भाग में पहुंच जाएगी जी गुणा। यहाँ कुछ नहीं होगा, चिन्ह कोई चिन्ह नहीं हो यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा तो इंटू मान लेते वैसे ही, ठीक है। तो ये 4 कहाँ पहुंच जाती है, भाग में पहुंच जाती, नीचे बटी में, ठीक है। अब चिन्ह लगा हो, प्लस का लगा हो या लगा हो माइनस का, समझो बात को, यही बच्चे गलती करते हैं। यहाँ चिन्ह लगा हो प्लस का, यहाँ लगा हो माइनस का, तो इस चिन्ह को देखो ही मत फिर, अगर हमको पता पड़ गया प्लस माइनस से कुछ होगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ किसका है, ये प्लस का है, जब नहीं हो तो प्लस का, और अगर माइनस लगा हो तो लगा होगा, फिर तो ये प्लस का है, तो समीकरण में प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, प्लस का है ना, माइनस हो जाएगा। इसको मन देखो, यहाँ तो प्लस हो चाहे माइनस हो, इंटू नहीं हो, बस इंटू होगा तो भाग में पहुंच जाएगा। अगर प्लस लगी हो तो माइनस लगी हो या प्लस लगी हो, तो फिर यहाँ देखना है यहाँ क्या लगा है, यहाँ लगा है प्लस, तो ये घटाई में पहुंच गया। बाई बराबर 6 में से गए 4, 2 बचे, तो यानी x का मान 2 आ गया और y का मान 2 आ गया, समझ गए। यानी अतः x बराबर 2 और y बराबर भी 2 आया, इस प्रकार से होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैंने विलोपन विधि को सिखा दिया। अगर फिर भी समझ में नहीं आई हो, जहाँ से समझ में नहीं आया हो, जहाँ से भी समझ में नहीं आया हो, तो मुझे बताएं, कमेंट करें, मैं दोबारा से वीडियो को वहीं से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे मेहनत करनी है आप लोगों के लिए बस, ठीक है। और इसका ध्यान रखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी आनंद आए पढ़ाने में। अगली मैं वीडियो और बनाऊंगा विलोपन विधि से, और सवाल लाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। और फिर मैं विलोपन सिखाकर मैं प्रतिस्थापन विधि सिखाऊंगा, ठीक है आपको, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।